बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका ड्यून डिफेंस अचीवर्स में। और आज हम तैयारी कर रहे हैं एनडीए की। किसकी? एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम की, रिटन की। और हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, ठीक है? तो तैयारी अच्छी करिए। और अभी से अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। आपका एग्जाम 16 अप्रैल को है, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी को और अच्छा होना चाहिए। और अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप प्लीज़ तैयारी को स्टार्ट करें और जोर शोर से पढ़िए, ठीक है? जो डाउट आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्लियर करिए, ठीक है? और प्रीवियस ईयर हम बाद में ही लगवाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? जिससे क्या है, आपकी थ्योरी एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स ही लगाएंगे और कुछ लगाएंगे ही नहीं। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाएंगे, हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। हम हाँ, जो क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एनडीए में पूछ लिए जाते हैं थ्योरी बेस्ड, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है? लेकिन क्या है, अभी आप जो है थ्योरी पढ़िए, पहले थ्योरी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं रखेंगे देन आप क्या करोगे, आप बीच बीच में फंसोगे। आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बीच बीच में फंस जाओगे। आप कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का ही काम होता है और किसी बस वैल्यूज दे दी जाती है, बाकी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन अपने आप लगाना होता है। तो इसीलिए थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो अभी तक हम यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे थे, और यूनिट मतलब एक पार्ट हमने खत्म कर दिया था। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की। अब हम बात किसकी करेंगे? डायमेंशंस की बात करेंगे। यूनिट में मैंने आपको कल बताया था कि प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर एरिया, जिसमें हमने जिसमें हमने आपको बताया था एकड़ बताया था, ठीक है? इसमें हमने आपको हेक्टर बताया था, ठीक है? बान बताया था, ठीक है? और उसके बाद हमने बात करी थी प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास, मतलब मास के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी चंद्रशेखर यूनिट की, सीएसयू की, ठीक है? चंद्रशेखर यूनिट क्या होती है? बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, जो कि 1.4 टाइम्स ऑफ द सन, मास ऑफ द सन के 1.4 टाइम्स, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है? समझ रहे हो? और आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो चलिए, डायमेंशंस क्या होती हैं ये हम समझते हैं। डायमेंशंस मतलब विमाएं, ठीक है? डायमेंशंस का मतलब होता है विमाएं। डायमेंशंस क्या होती है इसको आप जरा समझिएगा। मैंने लिखा अच्छा बताइए, एरिया को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर, ठीक है? एरिया को हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक? तो जो इसकी ये पावर होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग डायमेंशन, ठीक है? क्या क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशन बोलते हैं। जो इसकी पावर होती है इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ दिस यूनिट। जो पावर रेज होती है ना, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है? इसका एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है? जैसे कि हाँ, इसमें पहले लिख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे मास, ठीक, लेंथ, टाइम, तीसरा लेंथ, ठीक है? अच्छा, मास, टाइम और लेंथ ये क्या है? प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि ये क्या होती हैं। दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है? अब जैसे मास है तो मास को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? कैपिटल लेटर्स में हम इसको लिखते हैं, डायमेंशंस को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। अगर जैसे टाइम की बात करें तो टाइम हमारा टी, ठीक है? हम बात करें लेंथ की तो लेंथ हमारा एल, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? क्या होती है डायमेंशन? विमाएं क्या होती है? जो एरिया, ये एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर में होता है, तो एम क्या है? मीटर। और जो पावर इस पे रेज्ड है वही हमारी डायमेंशन होती है, ठीक है? मास को हमने एम से डिनोट किया, टाइम को हमने टी से डिनोट किया और लेंथ को हमने एल से डिनोट किया, ठीक है? इतना समझिए आप। अब एक बात बताइए मुझे कि जो ये मीटर होता है, ठीक है, ये
किस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है? लेंथ की यूनिट है ना, तो इसको हम डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एल स्क्वायर की फॉर्म में। समझ में आया? समझ में आया? एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर किसकी मीटर खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, वो सॉरी यूनिट है। किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। लेंथ की यूनिट है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? एल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम करते हैं कुछ फॉर्मूलाज को लेके इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, डायमेंशंस की। देखिए जरा, काम करते हैं हम लोग पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहली हमारी क्या होती है? मास। पहली हो गई हमारी मास, दूसरी हो गई हमारी लेंथ, तीसरी हो गई हमारा टाइम, ठीक है, चौथा हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा हो गया हमारा क्या बताया था हमने आपको? हाँ, टेम्परेचर हो गया। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवंथ क्या हो गई हमारी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गई हमारी क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और इधर हम लिख दे रहे हैं इसकी डायमेंशन। ये रहेंगी हमारी डायमेंशन। नीचे का आपको शायद आई हैव डाउट कि नीचे का नहीं दिख रहा होगा आपको। इसको थोड़ा टेबल को ऊपर बना लेते हैं। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें नीचे। एक मिनट, लेट मी चेक। नीचे का आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए यहाँ तक शायद ल्यूमिनस इंटेंसिटी तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ तक रखते हैं, एक जो है उसको ऊपर करते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पे लिख लेते हैं, ये पे लिख लेते हैं। फिफ्थ क्या है हमारी? टेम्परेचर। सिक्स्थ क्या है हमारी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवंथ क्या है हमारी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब इनकी हम डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है। एम की डायमेंशन क्या है? सॉरी, मास की डायमेंशन क्या है? एम, ठीक है। लेंथ की क्या है? सॉरी, हाँ, मास की एम, लेंथ की एल, ठीक है। टाइम की टी, और इलेक्ट्रिक करंट की लेंथ की एल, टाइम की टी, इलेक्ट्रिक करंट की एम। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? ए, मतलब एम्पियर, ठीक है। टेम्परेचर किसमें? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, तो इसको हम के, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर की केल्विन होती है, तो के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, तो इसको हम सी डी के ऐसे डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल, तो इसको हम लोग
मोल लिख लेते हैं। ये हमारी हो गई डायमेंशन। मास को हम m से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम लोग l से डिनोट करते हैं, टाइम को t से, इलेक्ट्रिक करंट को a से, टेम्परेचर को T से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। ठीक है, इतना क्लियर आपको? अच्छा इसके ऐसे CD और मोल। ठीक है, इतना क्लियर आपको? देखिए चेक करिए। ठीक है, अब हमने बात कर ली फंडामेंटल क्वांटिटीज की, डायमेंशंस की। अब हम उसके साथ साथ SI यूनिट की बात करते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करेंगे। यूनिट कह रहे डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, व्हाट आर दी डिराइव्ड क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था, जिनको वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेके डिराइव की जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है। हाँ, वेलोसिटी जो होता है उसमें टाइम का जो बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम क्या है हमारी? टाइम हमारी एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम की वजह से हम वेलोसिटी को बता पा रहे हैं ना। अगर हम टाइम हटा दें तो क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? नहीं, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आया आपको? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसी की बात करेंगे। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की ही बात करेंगे, उनकी डायमेंशन की बात करेंगे और उनकी SI यूनिट्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। इधर लिखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज, लिखते हैं क्वांटिटी। ठीक है, लिखते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला। लिखते हैं हम लोग SI यूनिट। पीछे किधर का दिखा आपको? दिखा आपको? ठीक है, तो हम क्वांटिटी की बात करेंगे, उसके डायमेंशन फॉर्मूला की और SI यूनिट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहले देखते हैं वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। और डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? लेंथ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अपॉन में टाइम, टाइम की मैंने आपको डायमेंशन बताई क्या होती है? T, तो ये T हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे? M, L और T, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब जो जिसकी जितनी पावर है उतनी पावर लिख देंगे हम। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में L क्या है? L की पावर क्या है? 1। ठीक है, तो L पे हमने लिख दिया 1। T की पावर क्या है? 1 नहीं, T की पावर -1। कैसे? जब भी कोई चीज न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में होती है, उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LT -1। क्या हो जाएगा? LT -1। इधर देखिए, थोड़ा नीचे दिखता नहीं हो। क्या थी? M, L और T। तो L की पावर 1, जब T इधर आया तो ये LT -1 हो गया। तो LT -1 तो T की पावर -1। अब M तो उसमें है नहीं, तो M 0। लेकिन ये भी लिखना हमें जरूरी है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसका? क्या है? ये लिख देंगे M0 LT -1। इतना समझ में आया आपको? इतना क्लियर है? M0 LT -1। अब SI यूनिट लिख लेते हैं। SI यूनिट कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिट की टर्म में बात करें तो किसमें होता है? मीटर में। ठीक है,
मीटर में होता है ना, मीटर में होता है। टाइम, टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वल्स टू लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, m0 lt माइनस 1, जिसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टर्म से आप क्या समझते हैं। अच्छा बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, मतलब ऐसे अभी आप ऐसे समझिए, ठीक है। वैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, पर ऐसे समझिए एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की डायमेंशन, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ठीक है। और ऐसे ना करके, ऐसा बाद में बता देंगे आपको हम। और इसको लिख लेते हैं, क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एल अपॉन टी होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो एल अपॉन टी हो गया, नीचे क्या है, टाइम मतलब टी, सही है। एल अपॉन टी और टी नीचे हो गया, अब ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी की पावर 2, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है ना, तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो एल अपॉन टी की पावर 2, देखिए ऊपर जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी लेकिन नेगेटिव में जाएगी। कोई भी पावर, जैसे ये मान लीजिए आपका हो गया a अपॉन बी की पावर 3 है, ठीक है। तो अगर हम इसको ए बी के टर्म में इसको साथ में लिखें तो ए बी की पावर -3 हो जाएगी, इज इट क्लियर। और अगर कोई पावर हमारी ऊपर है माइनस में और नीचे ऐसे, और इसको हम नीचे लाए तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं कि 1 अपॉन ए क्यूब बी, समझ में आएगा। मतलब अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं या डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लाते हैं पावर को, तो उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एल अपॉन टी तो क्या हो गया, एल अपॉन टी स्क्वायर, टी की पावर 2, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया ना, तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी किसमें, लेंथ में, सॉरी वेलोसिटी कह रहे हैं, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस 1 है। डिस्प्लेसमेंट किसमें है, लेंथ में, तो ये एल टी माइनस 1 हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी की पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -2, ठीक है। और हम क्या टर्म छोड़ रहे हैं इसमें, एम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, m0 एल टी -2। समझ में आएगा, इतना समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें, एल में, और टाइम टी में। फिर इसमें नीचे टाइम भी है तो अपॉन टाइम, तो एल अपॉन टी, टी नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो एल अपॉन टी स्क्वायर, टी की वैल्यू जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो नेगेटिव साइन में जाती है, ठीक है। मतलब साइन चेंज होता है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव, ठीक है। और फिर ये एल टी -2 हो जाएगा। अब हम m को ऐसे लिखते नहीं है इसको, तो हमें m लगाना पड़ेगा, जो हमारा करेक्ट तरीका है लिखने का इसको, वो ये है m0 एल टी -2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 एल टी -2, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, क्या हो जाएगा, इसका हमने इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा m0 एल टी L1 T1, इसका हो जाएगा m0 एल टी -2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट कैसे देखेंगे भाई? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। टाइम सेकेंड, क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर एम। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, ठीक है। अब हम तीसरी यूनिट की बात करते हैं। तीसरी यूनिट है हमारी फोर्स। अच्छा बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जो फोर्स होती है फोर्स, ये क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा पीछे। एक्सेलरेशन क्या होता है? m0 lt माइनस टू, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को हम m में लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? mlt माइनस टू। इसकी पावर क्या है? मास को हम भाई, मास की डायमेंशन क्या होती है? m होती है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस टू, मतलब m0 lt माइनस टू। तो ये पावर्स ऐड होती है, तो 1 प्लस 0 lt माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगी? mlt माइनस टू, ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। क्या होती है इसका डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस टू। mlt माइनस टू, समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट क्या होगी? देखिए, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक, मास किस में होता है? केजी में। मास केजी में। और एक्सेलरेशन, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की यूनिट अभी हमने बताई थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना क्लियर है आपको? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किसमें होता है? केजी में। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर ये हो गया। अब ये मास किसमें होता है? केजी में होता है, तो केजी पर मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूटन, एन। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। इतना आपको समझ में आ गया? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस टू, m0 lt माइनस टू। तो पावर इसकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। जब मैंने कहा मल्टीप्लाई में पावर्स होती है तो वो ऐड होती है, तो m1 प्लस 0 हो जाएगी, तो ये m हो जाएगी, और फिर lt माइनस टू, lt माइनस टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? mlt माइनस टू, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अगली यूनिट है हमारी वर्क। वर्क का है अगली यूनिट हमारी वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स बता दिया हमने आपको, mlt माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्क की। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है।
ठीक है, इसको हम लोग एफ डी कॉस थीटा भी लिखते हैं, बट ऐसे सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी होता है पर हम उसको वेलोसिटी लेके चल रहे थे ना, तो वैसे ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ डी कॉस थीटा अलग होता है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स की हमें डायमेंशन पढ़ ली, क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है किसकी यूनिट है, किसकी फंडामेंटल यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट। ऊपर बताई थी हमने आपको, इसकी डायमेंशन में बताई थी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ में, ठीक है, तो लेंथ ले लेंगे, इधर L1 ले लेंगे। अब बताया था मैंने पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, तो इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2, ml2 t माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क, ठीक है, वर्क का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m1 lt माइनस 2, ठीक है, इतना क्लियर है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की बताई मैंने आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला बताया, ऐसा यूनिट बताई, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2, तो m1 l1 t माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, किस क्वांटिटी की, लेंथ की, ठीक है, तो लेंथ l लिख दिया इधर हमने, तो m1 l2 t माइनस 2, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इसको हम सही से लिखते हैं, m1 l2 t माइनस 2, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का, ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, ठीक, इसकी एसआई यूनिट देखो क्या होती है, इसकी पता है एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसकी यूनिट होगी, इसका पूरा फॉर्मूला समझते हैं पहले, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में होता है, लेंथ क्या होती है, मीटर, तो ये m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया आपको, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जूल, इसको हम जे से डिनोट करते हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। फोर्स की क्या बताई थी मैंने आपको, न्यूटन, एन, ठीक है, तो आ गया समझ में आपको। चलते हैं अपनी अगली क्वांटिटी की तरफ, तो हमारी अगली क्वांटिटी जो है वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अगली यूनिट क्वांटिटी लिखिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देखिए अब काइनेटिक एनर्जी समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो डिजिट्स होती हैं, तो उनकी डायमेंशन क्या होती है, तो उनकी डायमेंशन 0 होती है, ठीक है, जो डायमेंशन होगी वो इनकी होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है, इतना समझ लीजिए आप, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जो डायमेंशन होती है वो इसकी होती है, ठीक, तो इसको तो हम नेगोशिएट करेंगे और एम वी स्क्वायर को देखते हैं, हम किसको देखते हैं, एम वी स्क्वायर को देखते हैं, ये दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कतई नहीं दिख रहा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे नहीं आ पा रहा तो इसको हम लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा, ये डायमेंशनलेस बता दिया आपको, एम, एम क्या होता है, मास बताया मैंने आपको, मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, और वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने आपको बताई थी एल टी माइनस 1, m0 l t माइनस 1, वेलोसिटी क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, लेंथ में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एल और टाइम टी। और जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो वो साइन चेंज करती है, तो एल टी माइनस वन, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम जीरो एल टी माइनस वन। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। इसकी पावर ऐड करेंगे हम, तो मास का m हो गया m की पावर वन। ठीक, अब वेलोसिटी स्क्वायर है, वेलोसिटी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी की जो डायमेंशन है उसको लिखते हैं, क्या है, एल टी माइनस वन। इतना आपको समझ में आया, m की पावर वन और एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो लिखेंगे ना तो पावर्स की जब ब्रैकेट से कोई पावर देखते हैं ना तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सॉरी हाँ, जब दोनों की पावर्स देखते हैं ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है और जो इस पे होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है आपस में, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन में होती है वो इसमें एडिशन होता है पावर का। जैसे यहाँ वन है, ये L1 है और ये T1 है। ठीक है, इनकी सॉरी L1 L2 है ये। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये L की पावर 3 हो जाती है। वहीं अगर L की पावर 2 है और इसका होल पावर 2 है तो इनमें क्या है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये L की पावर क्या हो जाएगी 4, जैसे L की पावर 3 है तो ये हो जाएगी L की पावर 6। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपको। देखिए अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, बताया था आपको डायमेंशन क्या होगी, m तो लिखा था। ठीक है, m0 L1 t माइनस वन की होल पावर 2। ठीक है, तो अब ये करिए, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर 0 हो जाएगी, 2 इंटू 0 0, और ये 2 हो जाएगी और ये माइनस 2 हो जाएगी, इसकी पावर, इसकी 2 इसकी माइनस 2। तो जो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो जाएगा m की पावर 1। ठीक है, और m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। समझ में आया आपको, इतना क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट भी जूल ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपको सेम दिख रही है ना, सेम नहीं दिख रही आपको, वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम नहीं दिख रही है, डायमेंशन दोनों की, और इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं अपनी अगली क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करी। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे सब क्लियर करूंगा। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, mgh होता है। ठीक है, इस पे एक नया टर्म आएगा, शॉक मत होइएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। ठीक, इससे पहले एक चीज बता दें आपको, पोटेंशियल एनर्जी से पहले, पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम बताएंगे आपको पहले पावर के बारे में। ठीक है, पावर के बारे में, क्वांटिटी पहले पावर बताता है आपको। ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। P इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क पढ़ा हमने, वर्क की डायमेंशन बढ़ी, वर्क की ऐसा यूनिट था, और टाइम t। ठीक है, वर्क क्या होता है, वर्क की हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ी ml2 t माइनस 2, ml2 t माइनस 2, और टाइम t माइनस 3, सॉरी t की पावर 3, t की पावर 1, सॉरी, ml2 t माइनस 2 और t की पावर 1 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ml2 m की पावर 1 l की पावर 2 t माइनस 3। क्या सही है, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 3।
ठीक है, इसका लिख लेते हैं पावर। पावर की डायमेंशन क्या है, m की पावर 1, ठीक है, l की पावर 2, t की पावर -3, ml2 t -3, ठीक है, समझा। ठीक है, अब इसमें एक टी और बढ़ा ना, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल, टाइम की सेकेंड, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। पावर m1 l2 t -3, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड, या फिर JS -1, ठीक है, JS -1। इतना क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं इम्पल्स की। अब हम इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स अपॉन चेंज इन टाइम, फोर्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, लिख लेते हैं चेंज इन टाइम। हम भी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम। फोर्स की हमने फोर्स की क्या होती है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या थी वेलोसिटी की, l t -1, ठीक। टाइम क्या है, t हो गया था, तो ये हो जाएगी l t -2, l t -2। अब एक t आ गया, यहाँ पे t हो गया, तो l t -3 हो गई पावर, इसकी वैल्यू। इम्पल्स क्या होगी, इम्पल्स की डायमेंशन क्या हो गई, m0 l t -3। इतना आपको समझ में आया, इतना क्लियर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ठीक है, और उसमें LT -2 अपॉन t, LT -3, एक गलती हो गई, छोटी सी इसमें एक मिस्टेक हो गई बच्चों। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। अब फोर्स की हमने डायमेंशन क्या बताई थी, m0 l t -2, ये थी m0 l t -2, और चेंज इन टाइम मतलब t, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, m0 l t -1, ठीक है। बस क्या होता है, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ठीक है, तो फोर्स की क्या होती है l t -2 और टाइम t, तो ये हो जाएगा m की पावर 0 l t -1, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं SI यूनिट की। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और चेंज इन टाइम मतलब टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होती है, S होती है, तो क्या हो जाएगी, NS हो जाएगी, मतलब न्यूटन सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं इम्पल्स की, ठीक है, इम्पल्स की लिख लेते हैं m0 l t -1, l की पावर 1 t की पावर -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इम्पल्स हो गया। इम्पल्स की SI यूनिट हमने बताई आपको, इम्पल्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। इतना क्लियर है।
चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, और जितना आज पढ़ाया है उतना आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव, टू बूस्ट योर मेमोरी। ओके, तो आप जितना जल्दी मतलब इसको चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप क्यों एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि आप रिवीजन करते रहेंगे। आप जब तक रिवीजन करते रहेंगे आपकी मेमोरी बूस्ट होती रहेगी, आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, यहीं पे रोकते हैं क्लास को, ठीक है। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।